हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी को स्वागत है हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैथ्स वे में। इसको है कि नहीं? मैथ्स वे पर स्टूडेंट आपको स्वागत है, अभिनंदन है, वेलकम है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, कुछ दिनों से हमारा यूट्यूब वीडियो नहीं आ रहा था और जिसका कुछ रीजंस था। अब उससे हम फ्री हो गए हैं, अब फिर से लगातार आपको वीडियोस मिलते रहेगा। और अब जो मेरा जो 11-12 के साथ साथ हम कुछ बेसिक बातों को बताने चाह रहे हैं। एक मिनट स्टूडेंट, हेलो, हाँ हाँ बोलिए ना। अभी तो टाइम लगेगा सर, कुछ देर में हम आते हैं सर। तो स्टूडेंट, कुछ दिनों से लगातार मेरा वीडियो आ रहा था बट बीच में आना बंद हो गया था। बट उम्मीद रहेगा, कोशिश रहेगा कि अब फिर से मेरा यूट्यूब का वीडियो लगातार आते रहे। जो भी 11-12 का जो मैथ्स चल रहा था या पॉलिटेक्निक का सेमेस्टर का मैथ्स भी जल्दी अपडेटेड हम करेंगे वहां पर अपने चैनल पर। तो स्टूडेंट, अगर आप नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ये वीडियो आप इस टाइप का वीडियो आपको मिलता रहे। और आइए हम जानते हैं आज कुछ नया चीज और जानेंगे, देखिएगा स्टूडेंट। आज से मैं एक नया सीरीज स्टार्ट करते हैं जिसमें हम आपको मेरा उद्देश्य रहेगा कि लगभग 20 से 30 फंक्शंस के बारे में बताएं और ये फंक्शंस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, नहीं है, कैसे है और इसका बात हम कैसे करेंगे तो जानते हैं स्टूडेंट, है ना। अब देखिएगा कि आज जो हम बात करेंगे वह हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अभी जो बात करेंगे लगातार वो ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ को बात करेंगे, है ना। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ की बात करते हैं, इसको थोड़ा समझना है। देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ग्राफ जो है ना, अच्छा है। यहाँ से हम जेई का, जैसे सीयूटी एग्जाम का, एनडीए का जो ट्रिग्नोमेट्रिक बेस्ड क्वेश्चन है तो जिसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से बहुत शॉर्टली क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जैसे हम अभी एक ग्राफ लिया और इस पर हम कोशिश करेंगे कि साइन का ग्राफ जो जेई में पूछ रखा है, सीयूटी में पूछ रखा है, एनडीए में पूछ रखा है ना, इसको रिलेट करके हम सवाल सॉल्व किया जाए ताकि आपको मेरा चैनल आपके लिए हेल्पफुल हो सके, है कि नहीं स्टूडेंट। तो आइए आज डिस्कस करेंगे कि साइन का ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है वो सारे ग्राफ करेंगे। स्टूडेंट, आप जैसे कि जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक का 6 रेशियो है, उसी प्रकार से हम 6 फंक्शन बोल सकते हैं और वह 6 फंक्शन ये है ना, साइन है ना, कोसाइन है ना, टेंजेंट है, कोटेंजेंट है, को टेंजेंट है एंड सेकेंड है एंड कोसेकेंट। स्टूडेंट, जो ये आप देख रहे हैं ये टोटल 6 फंक्शंस है ट्रिग्नोमेट्री का, जिसको हम लोग साइन बोलते हैं, कोसाइन बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं, कोटेंजेंट बोलते हैं, सेकेंड बोलते हैं, कोसेकेंट बोलते हैं। ये टोटल 6 रेशियो है ट्रिग्नोमेट्री का और 6 फंक्शंस है। जहां पर हम लोग बात करेंगे आज साइन को हम लोग यहाँ पर शॉर्टली साइन बोलते हैं या साइन थीटा। आप एंगल की जगह पर कुछ भी आप यूज कर सकते हो, यहाँ पर ए यूज कर सकते हो, बी यूज कर सकते हो, अल्फा यूज कर सकते हो, बीटा यूज कर सकते हो। भाई ये वेरिएबल्स एंगल है कि नहीं, तो इसके लिए बात हम नहीं करेंगे। हम बात अभी जिक्र कर रहा है कि हमारे पास साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड एंड कोसेकेंट, ये सारे 6 फंक्शंस है ट्रिग्नोमेट्री का। आज से मैं डिस्कस करेंगे हर एक नए दिन आपको 11-12 के कॉन्सेप्ट के साथ साथ ये हमारे पास जो फंक्शन का सीरीज है, लगभग हम आपको 20 प्रकार के फंक्शंस पाएंगे, जहां पर आपको मॉडुलस फंक्शंस, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सिग्नम फंक्शंस, इसके बाद सेलिंग फंक्शन, इसके बाद और भी ये सारे फंक्शंस है, एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शंस, फिर हम बात करेंगे आइडेंटिटी फंक्शंस, इसके बाद पॉलिनोमियल का कई फंक्शंस है, उस फंक्शन को सॉल्व करेंगे। कहाँ आखिर फंक्शन को हम कैसे, हाउ टू थिंक करेंगे कि भाई फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट कर दे किसी पर बिना हम कोई चीज के हेल्प से, है ना, कार्टेशियन फॉर्म को यूज करके या कार्टेशियन प्लेन को यूज करके। तो स्टूडेंट
चलिए हम जानते हैं इन चीजों को, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल है ये सीरीज। और लगातार जब तक मेरा ये सारे फंक्शंस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं खत्म होगा तब तक मैं आपको करता रहूंगा। तो आइए स्टूडेंट, आज आज का जो क्लास रहेगा वह पहला रहेगा है ना, ग्राफ्स। और ये ग्राफ्स रहेगा आपको पहला, हम बात करेंगे है ना, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, है ना। और हम बोलेंगे x बिलोंग्स टू r, यानी कहने का मतलब जो इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो रियल नंबर होगा। स्टूडेंट आप जानते भी हैं, बट हम इसके साथ साथ हम ये भी बताएंगे कि फंक्शन क्या है नहीं है, सारी बात को बताएंगे, उसके लिए आप टेंशन ना लो, है कि नहीं। चलिए जानते हैं। जब इसका हम ग्राफ बनाते हैं ना तो स्टूडेंट कुछ इस प्रकार से बनाते हैं, है कि नहीं, है ना। इसको हम लोग एक्स डैश बोलेंगे, है ना, एक्स डैश, एक्स वाई डैश, है ना, वाई डैश और ये वाई, ये। अब देखिए जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि साइन का जो डोमेन है ना वो आपको रियल नंबर है। और अगर हम रेंज की बात करेंगे, रेंज ऑफ फंक्शन साइन का, तो -1 से +1 है, और ये क्लोज इंटरवल नहीं, यानी कि बिग ब्रैकेट, यानी कि -1 से आपको +1 तक ही इसका रेंज होता है साइन का। तो हम यहाँ पर -1 लिया और ये +1 लिया। अब देखिएगा स्टूडेंट, बड़ी सिंपल बात है ना, और लॉजिकल थिंकिंग है, आप थोड़ा सोचिएगा। तो ये आपको CET JEE और एडवांस ये सब में इसका क्वेश्चंस आता है। तो आज मैं ये कोशिश करता हूँ कि हाउ टू थिंक, है कि नहीं। तो जानते हैं ये हमारे पास 0 होगा और इसका जो ग्राफ बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा स्टूडेंट, है ना। थोड़ा देखिएगा, कुछ इस प्रकार से ग्राफ बनता है और इस प्रकार से इसका ग्राफ बनेगा। थोड़ा हम कोशिश करेंगे आपको बेहतर समझ में आई फंक्शन। देखिए ये, अब देखिएगा तो हमारे पास जो ये होता है आपको π/2 होता है और ये पाई होता है। ये हमारे पास 3π/2 होता है और ये आपको 2π होता है। यहां पर अगर आप बात करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा आपको 5π/2 और ये हो जाएगा आपको 3π, है कि नहीं। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ की बात करें तो ये -π/2 हो जाएगा, ये आपको -a हो जाएगा, है कि नहीं, -a हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपको -a3π/2 और ये हो जाएगा आपको, ये आपको -a2π। तो ये होता है स्टूडेंट। ध्यान रखिएगा कि अगर हम साइन और कॉस की बात करेंगे तो साइन और कॉस का जो पीरियड होता है 2π होता है, 2π तक इसका एक ही मतलब पीरियड्स होते हैं, ध्यान रखिएगा। अब हमें इसमें कुछ और रिजल्ट समझना, इसका कुछ आउटपुट निकालना। भैया हम देखिए स्टूडेंट, अगर ग्राफ का मतलब क्या होता है, किसी फंक्शंस का हम उसको विजुअलाइज कर रहे हैं कि आखिर इसमें क्या क्या चीज है, कहां पर क्या हरकत होता है, फिर आगे क्या होता है, उसके आगे क्या बात हो रहा है, हम इन चीजों को जानने का कोशिश करते हैं बाय द ग्राफ, है कि नहीं। तो ऐसे करके रोज एक शॉर्ट वीडियो आएगा आपका जो 2 से 3 मिनट का रहेगा, और प्रत्येक दिन हम लोग ग्राफ्स का डिस्कस करेंगे। बाद बाकी आपका सिलेबस भी आते रहेगा, ऐसा नहीं है, जानते स्टूडेंट। अब देखिएगा तो जैसे हमारे पास π/2 पर ग्राफ जा रहा है, π/2 पर देखते हैं, π/2 पर बात हो रहा है, या 5π/2 पर बात कर रहे हैं हम लोग, या -3π/2 पर बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ग्राफ 1 को छू रहा है, यानी कि हम इस सभी वैल्यू पर हम साइन का जो बात कहेंगे 1 होगा। एंड अगर हम बात करेंगे -π/2 पर, 3π/2 पर, आगे और भी जाएगा 7π/2, तो वहां पर साइन का जो वैल्यू हो रहा -1 दे रहा। एंड अगेन स्टूडेंट हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा, पाई, -π, +π, 2π, 3π, 5π, .n π, where the value of sin π या sin nπ is 0, है ना। वहां पर साइन का जो वैल्यू हो जाएगा वो 0 होगा भैया। जैसे देख लीजिए, थोड़ा समझना है स्टूडेंट, हम इसको रिजल्ट के फॉर्म में देखते हैं, है ना। हम लिखेंगे इफ साइन, है ना, nπ या आप ऐसे लिख लीजिए, है ना, इफ थीटा इक्वल टू nπ देन साइन थीटा इज, है ना,
इज 0, साइन थीटा इज 0। कहने का मेरा मतलब ये स्टूडेंट, दैट इज साइन एन पाई इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। आप ऐसे भी समझ सकते हो, और हम ये कह सकते हैं कि भैया एन जो बिलोंग करेगा वह इंटीजर्स होगा, है ना, एन जो बिलोंग करेगा वह इंटीजर्स होगा, है कि नहीं। अब आपके बात यहां से एक बात खुल के आता है कि स्टूडेंट, कि अगर मान लीजिए आपको ये कहा जाए कि साइन 2026 पाई, तो आप इसका क्या रिजल्ट दोगे, 0 दोगे। अगर हम ये कह दें कि साइन, है ना, 1000 पाई, तो भी इसका रिजल्ट क्या होगा, 0 होगा। तो इसी प्रकार से हम साइन का किसी भी पाई पर, कितनों भी पाई पर अगर आपको वैल्यू बोला जाए, तो वहां पर आप क्या बोलिएगा, 0 बोलिएगा। ध्यान रखने वाली बात है कि हमारे पास जो ये न्यूमेरिकल जो वैल्यू होना चाहिए वो इंटीजर्स होना चाहिए भैया, है कि नहीं। ऐसा नहीं कि हम इसको बात कर दे कि 3 है तो भैया ये इंटीजर्स नहीं, ये फ्रैक्शंस फॉर्म में है, तो यहाँ पर इसका वैल्यू बदल जाएगा। ये बात ध्यान रखने वाली बात है, इसीलिए मैं यहाँ पर ये लिखा रखा हूं, है कि नहीं। ये लिखा रखे स्टूडेंट कि साइन एन पाई इक्वल टू 0 वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर्स, है कि नहीं। अब दूसरा बात ये है, ये तो फर्स्ट रिजल्ट है, आप समझिएगा। एंड दूसरा जो बात हमारे पास ये है कि इफ, है ना, थीटा इक्वल टू, है ना, 2n प्लस ये 1, क्या लिखोगे, 2n प्लस ये 1, है ना, ये पाई बाई 2, देन ये साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपको, साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा, है ना, साइन थीटा एराइज, है ना, टू केस। यहां पर साइन थीटा 2 केस करेगा, और वह केस कौन होगा हम आपको बताते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है ना। साइन थीटा इक्वल हो जाएगा, एक तो -1 देगा और दूसरा, सॉरी, एक +1 देगा और एक -1 देगा, यही दोनों चीज देता है। अब बोलेगा कहां -1 देगा, अगर मान लीजिए हमारे पास जो वैल्यू हो जाएगा स्टूडेंट, थोड़ा यहां ध्यान देना है, हम आपको बताए थे, ये जो वैल्यू देख रहे हैं, ये वैल्यू +1 दे रहा, और ये नीचे वाले वैल्यू आपको -1 दे रहा। तो थोड़ा हम ऐसे समझना होगा अकॉर्डिंग टू ग्राफ, और एक ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है आगे चल के। तो हम यहाँ पर एक कह सकते हैं कि जो हमारे पास जो थीटा होगा ना, वो आपको ये पाई बाई ये 2 होगा, ये आपको 5 पाई बाई ये 2 होगा, यानी 4 इंक्रीज करेगा यहाँ से। एंड या हम कह सकते हैं कि -3 पाई बाई ये 2 होगा, फिर -7 पाई बाई क्या हो जाएगा बुआ, 7 पाई बाई ये 2 होगा, एंड डॉट डॉट। ऐसे केस में हमारे पास जो होगा ना, ऐसे केस में हमारे पास जो वैल्यू होगा साइन का, वो होगा आपको +1। एंड बस दूसरा हमारे पास जो होगा वो इसका रिवर्स हो जाता है, थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, फिर से एक बार देख लीजिए, है कि नहीं। और देखिए -π/2, है ना, इसके बाद -3π/2, सॉरी -5 π/2, उस पर हमारे पास -1 देता है। तो हम यहाँ पर एक कह सकते हैं कि थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपको -a π/2 -a5π/2, देख रहे हो, जो यहाँ पर आप प्लस में था वह माइनस में आ जा रहा है कि नहीं, एंड डॉट डॉट डॉट। और देखिएगा ये 3π/2 7π/2 एंड डॉट डॉट, इस पर हमारे पास जो वैल्यू आ रहा है वह क्या आ जाएगा भैया, -1 आ जाएगा। तो कहने का मेरा स्टूडेंट ये मतलब है कि अगर आप बात करिएगा कोई साइन का ग्राफ का, तो साइन का ग्राफ हम देख कर ही बता सकते हैं कहां पर हमारे पास साइन का जो वैल्यू होगा वह +1 होगा और कहां पर वैल्यू -1 होगा। ये इंपॉर्टेंट वाली बात है। दूसरी बात आपको समझना पड़ेगा कि साइन जो है ना हमारे पास, ये साइन, ये जो फंक्शन हमारे पास जो ये फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। कंटिन्यूअस के साथ साथ ये फंक्शन हमारे पास है ना बुआ, ये डिफरेंशिएबल भी है ना, ये अपने, है ना, डोमेन में, ऐसा ध्यान रखिएगा, बिकॉज इसका डोमेन रियल नंबर है तो सभी जगह पर होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। अब दूसरी बात है कि हम ये कह सकते हैं ये फंक्शन मेनी वन है, ये फंक्शन मेनी वन है। क्यों? क्योंकि मेनी पॉइंट पर 1 वैल्यू दे रहा है, मेनी पॉइंट पर 1 वैल्यू है, इसीलिए फंक्शन मेनी वन भी है कि नहीं। इसीलिए इसका नाम हम देते हैं पीरियोडिक फंक्शन। ये पीरियोडिक फंक्शन भी है, पीरियोडिक फंक्शन भी है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से हम इनमें कई चीजों को जानकारी प्राप्त किया
कि अगर मान लीजिए हमारे पास एक साइन का फंक्शन है जहां पर हम अगर इसकी डोमेन की बात करें तो डोमेन हमारा इसका रियल नंबर है। इसका डोमेन की बात करेंगे तो ये डोमेन हमारा क्या है, रियल नंबर है, जो हम आपको यहां पर लिख सकते हैं माइनस इन्फिनाइट से सर प्लस इन्फिनाइट। और इसका रेंज अगर की बात करोगे तो -1 से +1 है, या आप रियल नंबर बोल दोगे डोमेन तो चलेगा। ग्राफ इसका इन जनरली जो इनिशियली स्टेज में स्टार्ट होता है वो यहां से होता है, 0 से। ये ध्यान रखिएगा, साइन ग्राफ में यही होता है कि नहीं। तो उम्मीद करें होंगे कि साइन का जो ग्राफ है आप समझ पाए होंगे, है ना। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों में शेयर करिए।